हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आज हम जानेंगे कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कैसे जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प करता है हमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को निकालने में। नेशनल इनकम का ये हमारी 8th वीडियो है और आज इस वीडियो के साथ हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम जीडीपी की डेफिनेशन की बात करें, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। यानी कि किसी भी कंट्री की टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी, चाहे वो रेजिडेंट बनाए चाहे वो नॉन रेजिडेंट बनाए, उन सब की फाइनल मनी वैल्यू जो होगी उनकी कैलकुलेशन करके हम क्या निकालेंगे, जीडीपी निकालेंगे। तो अगर हमारी इकोनॉमी में क्यू क्वांटिटी गुड्स प्रोड्यूस हुई है और उनका प्राइस पी है, तो इन क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके और उन सब को ऐड करके हमारे पास आ जाती है जीडीपी की वैल्यू। अब मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई 70 गुड्स, इन गुड्स का प्राइस है 20 रुपीज, तो हमारी जीडीपी कितनी होगी 1400। ये आ गई हमारी जीडीपी। मान लीजिए ये जीडीपी हमने निकाली फॉर 2020। अब मान लीजिए 2021 में क्या हुआ, हमने फिर 70 गुड्स ही प्रोड्यूस करी, ओके, और प्राइस हो गया इन गुड्स का 30, तो हमारी जीडीपी आ जाएगी 2100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जीडीपी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। तो बेसिकली हम कहेंगे यहाँ पे जीडीपी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। 2021 में हमारी जीडीपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? देखिए, पहले भी हम गुड्स कितनी प्रोड्यूस कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज 70, अब भी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं 70। और जीडीपी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है, यानी कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हुई हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री की बढ़ी है। लेकिन रियल में क्या हो रहा है, हमारे आउटपुट और सर्विसेज उतने के उतने ही हैं जितने पहले थे। तो फिर ये चेंज जीडीपी में आया कहां से? ये आया इस प्राइस के चेंज होने की वजह से। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो 2020 में हम प्राइस देख रहे थे वो 20 था, अब चीजों के प्राइस क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अब हमने यहाँ पे प्राइस कितना लिया है, 30 लिया है। तो यानी कि जीडीपी में जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, इन्फ्लेशन की वजह से आया। अगर हमने ये मान लिया होता कि प्राइस 20 का 20 ही है और इस साल हम फिर जीडीपी निकाल रहे होते, तब हमें सही में पता लग जाता है कि हमारी जीडीपी में एक्चुअली कोई ग्रोथ हुई ही नहीं। तो अगर हम प्राइस को कांस्टेंट रखें तब हम सच में बता सकते हैं कि हमारी जीडीपी में ग्रोथ हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर हम करंट प्राइस पे निकालें तो हम नहीं बता सकते कि हमारी जीडीपी में एक्चुअल में कितनी ग्रोथ हुई, क्योंकि हो सकता है वो ग्रोथ जो हुई हो वो इन्फ्लेशन की वजह से हुई हो। तो जब हम करंट प्राइस को यूज करके जीडीपी निकाल रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। वहीं पे जब हम प्राइस को कांस्टेंट रख लेते हैं, कोई एक बेस ईयर मान लेते हैं, उसमें जो प्राइस था वही प्राइस हम हर साल कैलकुलेट करें। मान लीजिए ये प्राइस था 2020 का, अगर इसे हम बेस ईयर मान लें और इसी के हिसाब से हम 2021 की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को क्या कर दिया, हटा दिया। यहाँ पे अगर जीडीपी की ग्रोथ होगी तो होगी आउटपुट और सर्विसेज के क्रिएट होने की वजह से। यानी कि अगर यहाँ पे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो वो किसकी वजह से बढ़ेगी, आउटपुट एंड सर्विसेज की वजह की बढ़ेगी, क्योंकि हमने प्राइस को तो क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो नॉमिनल जीडीपी है जीडीपी दैट इज इवैल्यूएटेड एट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस, यानी कि जो प्रेजेंट में मार्केट प्राइस चल रहा है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर हम बेस प्राइस पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकालते हैं तब हम उसे कहते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दिया। अब रियल जीडीपी का एक और नाम होता है कांस्टेंट प्राइस जीडीपी, या फिर हम इसे कहते हैं इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी। कांस्टेंट प्राइस जीडीपी क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रखा है, प्राइस को कांस्टेंट रखा है। यानी कि कोई एक ईयर मान लिया, जैसे हम मान लीजिए 2018 का कोई प्राइस ले लेते हैं, ठीक है, और 2021 की हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो जीडीपी में चेंज किसकी वजह से आएगा, सिर्फ आउटपुट की वजह से आएगा, क्योंकि प्राइस हम हमेशा 2018 वाला ही लेने वाले हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट मान लिया, इसलिए हम इसे कांस्टेंट प्राइस जीडीपी भी कहते हैं और इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी भी कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन के इफेक्ट को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2018 में हमारी जीडीपी थी 60, हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी और 20 प्राइस था, यानी कि हमारी जीडीपी थी 1200। वहीं पे 2020 में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं और 2020 में हमने 70 गुड्स प्रोड्यूस करी और 30 इस टाइम प्राइस चल रहा है, तो हमारी जीडीपी आ गई 2100। तो हम कहेंगे कितना जीडीपी में चेंज आ गया, हमारी 900 का। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में कुछ इफेक्ट इसमें किसका है, इन्फ्लेशन का भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस चेंज होने की वजह से भी हमारी जीडीपी का नंबर जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। अगर हमने रियल जीडीपी निकालनी हो 2020 की तो हम कैसे निकालेंगे, 2020 में जितना आउटपुट हुआ यानी कि 70 मल्टीप्लाई विद बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस क्या है, 2018 में जो प्राइस था, अगर इसे हमने बेसिक प्राइस माना है तो 2018 में जो बेसिक प्राइस था उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जीडीपी रियल में कितनी हो गई है, 1400 हो गई है। 1200 से बढ़ के 1400 हुई है, यानी कि 200 का ही चेंज आया है।
लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से कितना दिखा रहा है, ये 900 का चेंज दिखा रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से दिखा रहा है कि हमारी जीडीपी इस टाइम 2100 है, जबकि रियल में हमारी जीडीपी है 1400। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को क्या कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ पे हमने देखा हमारी नॉमिनल जीडीपी है 2100, जबकि हमारी रियल जीडीपी आई 1400। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर इन्फ्लेशन होगा तो हमारी नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से ज्यादा होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम है, जब हम रियल जीडीपी निकाल रहे हैं तब भी उतनी है, जब हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं तब भी उतनी है, लेकिन चेंज किसकी वजह से आ रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगी और रियल जीडीपी कम होगी, जबकि अगर डिफ्लेशन होगा तो रियल जीडीपी ज्यादा होगी, नॉमिनल जीडीपी कम होगी। जैसे मान लीजिए हमारा 2018 में बेस प्राइस था 40 रुपए, ओके, इस साल हमारी प्रोडक्शन हुई 70 की और इस साल प्राइस है 30 रुपीज, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी आ गई, 2100। वहीं पे अगर हमने रियल जीडीपी निकालनी हो तो रियल जीडीपी हम क्या करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद बेस में, यानी कि 2018 में कितना प्राइस था 40, तो हमारी रियल जीडीपी कितनी आ गई 2800 रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल जीडीपी ज्यादा है हमारी नॉमिनल जीडीपी से। क्यों है, क्योंकि डिफ्लेशन हो गया, पहले प्राइस था 40 रुपए और अब प्राइस है करंट 30 रुपीज। बेस प्राइस था हमारा 2018 में 40 रुपए, जबकि इस साल जब हम 2020 में निकाल रहे हैं तो प्राइस है हमारा 30 रुपीज। तो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कम होगी जब डिफ्लेशन होगा, जबकि अगर इन्फ्लेशन होगा तो हमारी नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा होगी रियल जीडीपी से, जो कि नॉर्मल केस होता है। ज्यादातर क्या होता है, इन्फ्लेशन ही होता है। तो इन्फ्लेशन अगर हुआ है और हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से ज्यादा होगी। वहीं पे अब यहाँ पे देखिए आप, नॉमिनल जीडीपी है हमारी 2100 और रियल जीडीपी है 1400। अगर हमने देखना हो कि नॉमिनल जीडीपी हमारी रियल जीडीपी का कितने परसेंट है, यानी कि जो इन्फ्लेशन की वजह से चेंज आया वो कितने परसेंट आ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, 2100 अपॉन में 1400 मल्टीप्लाई विद 100। अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 150, यानी हम कह सकते हैं जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी का 150% है, यानी कि रियल जीडीपी अगर हमारी 100% है तो नॉमिनल जीडीपी हमारी 50% ज्यादा होगी, यानी 150% होगी। तो कितने का चेंज आ गया इन्फ्लेशन की वजह से, 50% का चेंज आ गया है। रियल जीडीपी अगर हमारी 100% है तो नॉमिनल जीडीपी हमारी 150% होगी। ये हम प्राइस से भी देख सकते हैं, प्राइस हमारा 20 था पहले, अब 30 हो गया है, तो कितने का चेंज आया है, 30 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई विद 100। 20 को 5 से जाएगा तो ये कितना आएगा 150। तो यहाँ प्राइस से भी आप देख सकते हैं कितना आ गया हमारा इन्फ्लेशन, 150% हो गया है। 20 अगर 100% था तो 30 कितना है 150%, यानी कि 50% का चेंज आ गया है। तो कभी भी हमने देखना हो कि नॉमिनल जीडीपी हमारी रियल जीडीपी की कितनी परसेंट है, तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई विद 100, तो ये आ गया हमारे पास 150, यानी कि नॉमिनल जीडीपी जो है रियल जीडीपी की 150% है, यानी कि 50% ज्यादा है। और इसी वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, यानी जीडीपी डिफ्लेटर हमें बता रहा है कि प्राइस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी में कितना चेंज आ रहा है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। तो जीडीपी डिफ्लेटर का अगर हमने फॉर्मूला देखना हो तो इसका फॉर्मूला होगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई विद 100। मान लीजिए बेस प्राइस है हमारा 20 रुपीज, हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी 80 और इस टाइम प्राइस चल रहा है 30, तो नॉमिनल जीडीपी होगी हमारी 2400। वहीं पे अगर हमने रियल जीडीपी निकालनी हो तो बेस प्राइस कितना लिया है हमने 20, तो कितनी आ जाएगी 1600। तो अगर हमने जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, यानी कि प्राइस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी में चेंज कितना आ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, 2400 अपॉन में 1600, यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई विद 100, ये आ जाएगा हमारा 150, यानी जीडीपी डिफ्लेटर हमारा कितना है 150, यानी कि कितना चेंज आ गया इन्फ्लेशन की वजह से 50% का। अगर रियल जीडीपी है हमारी 100 तो नॉमिनल जीडीपी होगी हमारी 150, तो जीडीपी डिफ्लेटर की यहाँ पे वैल्यू होगी 150। अब हमें पता लग गया कि इन्फ्लेशन हमें जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। अब आपने सुना होगा एक सीपीआई के बारे में, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, वो भी हमें इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए जीडीपी डिफ्लेटर में हमने क्या कहा था कि इस साल मान लीजिए 80 की प्रोडक्शन हुई और प्राइस है हमारा 30, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी आ गई 2400। वहीं पे 80 की प्रोडक्शन अगर हुई है और बेस प्राइस 20 है तो हमारी रियल जीडीपी आ गई 1600 और हमारा जीडीपी डिफ्लेटर था 150, यानी प्राइस में 50% का चेंज आ गया है। वहीं पे सीपीआई हमें क्या बताता है, सीपीआई में हम क्या करते हैं, एक बास्केट ऑफ गुड ले लेते हैं, यानी कि कुछ गुड्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिर्फ इनकी प्राइस में हम देखेंगे कि कितना चेंज आया। मान लीजिए हमने 40 गुड ले लिए एक बास्केट ऑफ गुड में, अब बेस प्राइस हमारा 20 है, तो बेस प्राइस के हिसाब से हमारा वैल्यू कितनी आ गई इन 40 गुड की 800। वहीं पे इन्हीं 40 गुड की करंट प्राइस के हिसाब से कितनी वैल्यू आ गई 1200। तो यहाँ पे इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि प्राइस में
कितना चेंज आया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी उन सब की वैल्यू लिखी है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट गुड्स और सर्विसेज हमने रखी होती हैं कि इन्हीं की हमेशा हम चेक करेंगे। इन्हें हम कहते हैं बास्केट ऑफ कमोडिटी। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो बेटर मेजर होता है इन्फ्लेशन का, लेकिन सीपीआई को कैलकुलेट करना जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने से ज्यादा आसान है। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो आप चाहें तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको काम आ सके। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि रियल जीडीपी की क्या वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे, रियल जीडीपी को उस तरफ ले जाएंगे और जीडीपी डिफ्लेटर को इसके नीचे ले आएंगे, यानी कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई में 100। ये आ गया हमारा रियल जीडीपी का फॉर्मूला। इसी तरह अगर आपसे कभी नॉमिनल जीडीपी पूछा हो तो आप क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी को इधर ही रहने देंगे, रियल जीडीपी उस तरफ चला जाएगा और ये 100 इन दोनों के नीचे आ जाएगा। जैसे कि नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा हमारा रियल जीडीपी मल्टीप्लाई विद जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइड बाय 100। तो अगर आपको किसी भी दो की वैल्यू दी है और तीसरे की वैल्यू पूछी है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर जीडीपी डिफ्लेटर पूछा है तो आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दी होगी। इसी तरह अगर आपसे नॉमिनल जीडीपी पूछी है तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर और रियल जीडीपी की वैल्यू दी होगी। अगर आपसे रियल जीडीपी पूछी है तो आपसे जीडीपी डिफ्लेटर और नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दी होगी। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट की जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।